नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालू माफिया और प्रशासन की उदासीनता के कारण तिल तिल मर रही है उसरी नदी। प्रशासन के नाक के नीचे से हो रहा है अवैध बालू का उठाव। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनुपालन को लेकर गिरिडीह पुलिस है लगातार मुस्तैद। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर कर रही है सख्ती। उपायुक्त ने बद्दीहा कोविड केयर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद का किया औचक निरीक्षण। उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। गिरिडीह जिले वासियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए समर्पित सीएससी झारखंड की पहल कोविड केयर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। लोगों को जांच, वैक्सीनेशन एवं जागरूकता हेतु करेगी प्रोत्साहित। सड़क पर जल जमाव की समस्या का समाधान अब आखिरी पड़ाव पर। बहुत जल्द होगा नाले का निर्माण। एक के बाद एक लगातार 6 अधिवक्ताओं की मौत से कांप गया अधिवक्ता समुदाय। थम नहीं रहा मौतों का सिलसिला। बैंक ऑफ इंडिया एलडीएम कार्यालय में 2 दिवसीय कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। 400 बैंक कर्मियों ने लिया कोरोना का टीका। अब खबरें विस्तार से। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बुधवार को उपायुक्त ने एएनएम बद्दीहा कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का मुआयना किया तथा मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं व चिकित्सीय उपचार से अवगत हुए। औचक निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चिकित्सीय उपचार को सुदृढ़ एवं बेहतर किया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों का बेहतर चिकित्सीय उपचार कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि कोविड मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जिला प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा अस्पताल में एडमिट मरीजों की स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में किचन रूम का अवलोकन कर बेहतर भोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल के साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से अस्पताल का सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को अस्पताल में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर बल देने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संक्रमित मरीजों को दिए जा रहे मेडिसिन व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सीहोडी मुक्ति धाम का अवलोकन कर नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने मुक्ति धाम में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स के कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वॉरियर्स को हर तरह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस बाबत उपायुक्त ने नगर निगम को निर्देश दिया कि मुक्ति धाम में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, मृत व्यक्तियों के परिजनों हेतु बैठने की व्यवस्था, शवदाह हेतु लकड़ियों की उपलब्धता व अन्य जरूरी सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया कराएं ताकि यहां कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स व आने वाले परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया गया। प्रारंभ किया जाएगा जिसमें कि सभी गांवों में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सारे घरों में प्रखंड से ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य निगरानी दल के सदस्यों का जाना रहेगा। उसमें सेविका, सहायिका, सहिया, पोषण सखी, सखी मंडल के सदस्यगण, टीचर, वार्ड सदस्य आदि रहेंगे। इनका कार्य रहेगा कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में जाकर उनके परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी प्राप्त करना कि इसी तरह की कोई बीमारी तो घर में नहीं है, खासतौर पर सर्दी, खांसी, बुखार, स्वाद और सूंघने की क्षमता का ह्रास होना या फिर सांस लेने में तकलीफ से संबंधित लक्षण वाले अगर कोई भी मरीज उनके घर में मिलते हैं तो ऑन द स्पॉट उनका रैपिड एंटीजन किट से जांच किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं
तो उनको होम आइसोलेशन वाला जो किट है वो उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उन सभी दवाइयों को खाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद उनको उसी गांव के सबसे नज़दीक जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर उनको आने के लिए अनुरोध किया जाएगा, ताकि उस गांव के जितने भी इस प्रकार के लक्षण वाले पेशेंट्स रहेंगे एक जगह पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। मॉनिटरिंग करने के समय जो सहियाँ रहेंगी वह इंश्योर करेंगी कि वो होम आइसोलेशन की दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करते रहें, और सुबह शाम उनके फीवर और उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी मॉनिटरिंग चलता रहेगा। और अगर नियमित तरीके से होम आइसोलेशन की दवाइयों का सेवन किया जाए सुपरविजन के अंतर्गत, तो ऐसे ही पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और उनको उसके बाद वो अपने घर लौट जा सकते हैं। जिनकी तबीयत अगर नहीं ठीक हो पाती है तो सर्वप्रथम उनको प्रखंड के अस्पताल में लाया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल हैं, उनको यहाँ पे लाकर स्टेबल किया जाएगा। अगला जो इलाज होगा वो अस्पताल में किया जाएगा। अगर यहाँ पर भी पेशेंट के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है तो फिर उनको एम्बुलेंस से सदर अस्पताल या फिर ANM हॉस्पिटल बरमुडिया की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ उचित इलाज कराया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर 100 लोगों का प्रतिदिन बुकिंग स्लॉट खुला हुआ है, लोग आकर अपना वैक्सीनेशन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सर, डोर टू डोर कैंपेन कब से शुरू होगी सर? अभी हर एक गांव के लिए निगरानी दल का गठन हो चुका है। 1-2 दिन में उन सभी सदस्यों की अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करा दी जाएगी। ब्रीफिंग इम्पॉर्टेंट है, ये पहली बार है जब ANM और CHOs के द्वारा गाँव जाकर ऑन द स्पॉट रैपिड एंटीजन किट से टेस्टिंग किया जा रहा है। उसकी कैसे कार्यप्रणाली होती है, कैसे उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है, गूगल शीट में एंट्री, ICMR की एंट्री से संबंधित दिशा निर्देश अभी ढंग से सभी लोगों को दिया जा रहा है। आज ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की यहाँ पे मीटिंग है, और जैसे ही ये ब्रीफिंग और ट्रेनिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, इसी सप्ताह से ये हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक और जहां गिरिडीह की लाइफलाइन कही जाने वाली उसरी नदी मरणासन स्थिति पर पहुंच गई है, जिसके बचाव को लेकर कई अभियान चलाए गए। वहीं अर्गा घाट पुल के नीचे के खंभों के पास से भी बालू का उठाव कर पुल की स्थिति को कमजोर कर दिया गया। बालू माफियाओं की मनमर्जी और पुलिस प्रशासन का इसके प्रति उदासीन रवैया, या यूं कहें कि झूठ का दिखावे के कारण नदी की स्थिति बदतर होती गई। यह नज़ारा बनखंजो नदी के पास का है, जहां 2 ब्रिज बने हुए हैं। यहां पर एक रेलवे ब्रिज है और सामान्य आवाजाही के लिए बगल में ही दूसरा ब्रिज बना हुआ है। इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि किस प्रकार न सिर्फ बालू का उठाव हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे नदी का कोई कत्ल कर रहा हो। ऐसे ही लगातार किए गए बालू उत्खनन के कारण आज गिरिडीह की उसरी नदी लगभग मृत पा चुकी है। सवाल यह उठता है कि आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। एक और जहां बालू लोगों की जरूरत का सामान है, जिसकी उपलब्धता के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण बालू माफिया अपनी मनमर्जी करते हुए जहां तहां से बालू का उठाव कर रहे हैं और ऊंचे दाम में बेच भी रहे हैं। यदि बालू उठाव के लिए घाट को निश्चित कर दिया जाए और इस प्रकार से पुल के नीचे से बालू उठावों को रोका जाए, तभी उसरी नदी बच सकेगी। हालांकि इस विषय को लेकर कई बार हर माध्यम से आवाज उठाया गया, बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। यदि ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम ये कहेंगे कि गिरिडीह में भी एक नदी हुआ करती थी, जिसका नाम उसरी नदी था।
एक के बाद एक हो रहे अधिवक्ता और उनके परिजनों की मौत पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने गहरी चिंता जताई है। जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल 2021 को वह मनहूस दिन था जब कोरोना के कारण हमने अपने एक होनहार और नौजवान अधिवक्ता भाई मुकेश सिन्हा को खोया था और उसके बाद मानो पतझड़ सा आ गया। ठीक उसके 4 दिन बाद वरीय अधिवक्ता रामचंद्र प्रसाद की मौत हो गई। उसके दूसरे दिन कोरोना ने फिर हमारे एक नौजवान साथी सलीम गदी को हम लोगों से छीन लिया। इसी बीच पूर्व में लोक अभियोजक रहे मोहम्मद इस्लाम की भी मौत हो गई। मई माह हम लोगों पर भारी रहा। फिर 15 मई को विवेकानंद प्रसाद की मौत इलाज के दौरान रिम्स में हो गई। ठीक 3 दिन बाद 18 मई को इस बार के भविष्य और नौजवान साथी भाई अभिषेक सिन्हा को हम लोगों ने खो दिया। इसी बीच अधिवक्ता परिवार में भी कई मौतें हुई और आज भी कई लोग बीमार हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग कचहरी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हम लोग पेशेवर लोग हैं और यह हमारी जिम्मेवारी है कि जो बंदी जेल में हैं उनके लिए मुकदमे में पैरवी हो, लेकिन अभी के समय में संयम से काम लेने की जरूरत है, अन्यथा जो हालात हैं इसमें कभी भी कोई भी इसके चपेट में आ सकता है। तो लगभग 1 महीने से हम लोग इस तरह से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए हैं। ये सही है कि इस दौरान जो बंदी जेल में हैं उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं, जेल पर भी भार बढ़ा है, लेकिन हम फिर से लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जीवन है तभी जीविका है। जीविका के और कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जीवन का कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये निर्णय कठोर जरूर है और थोड़ा कष्टदायक भी है, लेकिन एक के बाद एक मौत से, अभी कल जिस अधिवक्ता की मौत हुई है अभिषेक सिन्हा की, उसके मौत से पूरा जिला अधिवक्ता संघ एक तरह से हिल गया। 15 अप्रैल को जब हम मुकेश सिन्हा के रूप में अपने पहले अधिवक्ता साथी को खोए थे, तो उस दिन भी लोगों में बड़ी तकलीफ थी, बेचैनी थी कि कोरोना ने एक होनहार अधिवक्ता को ले लिया। उसके बाद एक के बाद एक लगातार घटना घटी। कोरोना ने ना तो सीनियर देखा ना जूनियर देखा। हमारे पूर्व में लोक अभियोजक रहे मोहम्मद इस्लाम साहब की मौत हो गई, सलीम गद्दी की मौत हो गई, रामचंद्र प्रसाद जी की मौत हो गई, विनोदानंद जी की मौत हो गई, और अभी हमारे परिवार में विजय कुमार सिन्हा जी जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके बेटे की, बाद में उनके दामाद की मौत हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये लगातार मौत और बीमारी से हम लोगों को तोड़ दिया है। पूरा अधिवक्ता समुदाय व्याक्रांत है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे खत्म होगा। लेकिन जो इसके विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर बहुत जरूरत नहीं हो तो आदमी को घर में रहना है, और ये प्रयोग सबसे सार्थक और सबसे मजबूत सिद्ध हुआ है कोरोना के मामले में। हम टीका लें जरूरी है, लेकिन साथ साथ अभी कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हमको घर में रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया था, और हम निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो साथी मेरी इस निवेदन को सुन पा रहे हैं, वो इसे मेरी गुहार समझ करके संघ को साथ दें, अपने आप को संयमित रखें। अभी कई लोग लगातार देख रहे हैं कि कचहरी चले आते हैं। हम समझ रहे हैं उनकी पीड़ा को, ऐसा नहीं कि हम उनकी पीड़ा को नहीं समझते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जान को जोखिम में डाल लिया जाए। हम लोग परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं,
जैसे ही थोड़ी स्थिति सामान्य होगी हम लोग काम पर भी वापस लौटेंगे। लेकिन अभी अगर हम बाहर जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, तो अपने लिए तो खतरा लेते ही हैं, साथ साथ अपने पूरे परिजनों के लिए, समाज के दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ा देते हैं। इसलिए 6 मौत से हम लोग हिल चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं। साथियों, ये वक्त नहीं है जब इस विषय पर हम लोग कोई डिबेट करें कि कोर्ट कब खुलेगा, हम लोग कचहरी कब जाएंगे। समय आएगा तो सारी चीज़ें स्वतः सामान्य हो जाएगी। अभी बस हम इतना ही चाहते हैं आप लोगों से, तमाम सारे लोगों से, इस सवाल पर साथ दीजिए। हम अभी एक प्रसंग की चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथी यहाँ अपने आप को संयमित रखें। अधिकांश लोग इसके विरोध में हैं, ठीक है, इक्के दुक्के लोग हैं, हम लोग उनको समझा रहे हैं। लेकिन चूंकि वर्चुअल मोड में कुछ बाहर से जो बिहार के वकील हैं, बंगाल के वकील हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ गिरिडीह में, झारखंड में लोग नहीं काम कर रहे हैं तो हम एपीआर हो जाएं। हम संघ के सदस्यों से निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे जो लोग एपीआर हो रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि ये संकट का घड़ी है, आप साथ दीजिए। समय जब ठीक होगा तो सारे लोगों का स्वागत है जो काम करना चाहते हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनका यहाँ बहुत अभिनंदन है। लेकिन अभी नहीं, अभी हमको बचना है और बचाना है। बहुत धन्यवाद। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम गिरिडीह में जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक कार्यालय गिरिडीह में 18 से 44 वर्ष तक के बैंक कर्मियों के लिए 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री हरेंद्र कुमार सिंह, श्री रविंद्र कुमार सिंह, श्री बेंजामिन मुर्मू, श्री अभिषेक सिन्हा, श्री उदय सिंह, श्री राकेश पांडे, श्री अमित कश्यप, सुश्री अनुराधा वर्मा और बैंक ऑफ इंडिया एलडीएम ऑफिस गिरिडीह के स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही। शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन और व्यवस्था हेतु बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह और गिरिडीह जिला के समस्त बैंकर्स, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और श्रीमती प्रतिमा कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इनके सहयोग के बिना यह शिविर का आयोजन असंभव था। शिविर के सफल संचालन में श्री राजेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिंकी देवी, सहिया साथी और सरिता कुमारी एएनएम का योगदान उल्लेखनीय रहा। बताया गया कि 18 और 19 मई को चले इस 2 दिवसीय शिविर में लगभग 400 बैंक कर्मियों को वैक्सीन लगाया गया। माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह के स्वीकृति के बाद बैंक ऑफ इंडिया एलडीएम ऑफिस में 2 दिवसीय 18+ केवल सभी बैंक कर्मियों के लिए टीकाकरण का शुभारंभ दिनांक 18 मई 2021 से 19 मई 2021 के बीच किया जा रहा है। मंगलवार दिनांक 18/5/2021 को कुल 105 बैंक कर्मी का वैक्सीनेशन किया गया तथा आज 11 बजे तक 60 बैंक कर्मियों का वैक्सीनेशन हो चुका है तथा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 400 बैंक कर्मियों का इस शिविर में वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम बैंक कर्मी गिरिडीह उपायुक्त एवं गिरिडीह प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे मोरल को बूस्ट अप किया। धन्यवाद। सीएचसी बिरनी से सीएचसी और गिरिडीह जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड केयर वाहन को बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर उपस्थित विधायक विनोद कुमार सिंह ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि कोविड केयर वाहन में रैपिड टेस्ट, मेडिसिन किट, वैक्सीनेटर हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन लेवल जांच, शुगर टेस्ट व टेलीमेडिसिन के तहत चिकित्सीय परामर्श आदि की सुविधा होगी।
बताया गया कि यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और लोगों को जांच, वैक्सीनेशन एवं जागरूकता हेतु प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने सीएससी गिरिडीह के टीम लीडर पप्पू कुमार के इस पहल की सराहना कर धन्यवाद दिया। इस मौके पर अंचल अधिकारी बिरनी, चिकित्सा प्रभारी पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, रामू बैठा, संतोष कुमार, राजेश विश्वकर्मा व सीएससी की टीम उपस्थित थी। आज बिरनी सीएससी मुख्यालय से जो है सीएससी कोविड केयर वैन की जो है शुरुआत हुई है। इस मौके पर यहाँ अंचलाधिकारी बिरनी, चिकित्सा पदाधिकारी बिरनी और सीएससी बिरनी गिरिडीह के टीम के तमाम लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सबसे पहले जिला प्रशासन और सीएससी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अनूठी पहल ये शुरुआत की है और यह वैन जिला प्रशासन और सीएससी के माध्यम से गांव-गांव जाएगी, जागरूकता बढ़ाएगी। न सिर्फ जो है रैपिड टेस्ट होगा बल्कि जो लोग अगर टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए जो है दवा की किट भी उपलब्ध है, वह भी किया जाएगा। जो 18 से ऊपर के नौजवान हैं वैक्सीनेशन के लिए उनको भी प्रोत्साहित करेगी, उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसके अलावा लोगों के वैन में जो है ऑक्सीमीटर भी है, उनके ऑक्सीजन लेवल भी जांच होगी। उन्हें ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है वो चिकित्सकों से जो है वो बातचीत भी की जाएगी। तो मुझे लग रहा है और तमाम सुविधाओं के साथ यह वैन जो है इस कोविड के दौर में लोगों को जांच कराने के लिए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करेगी। और इस पहल के लिए हमारी ओर से एक बार पुनः सीएससी गिरिडीह और जिला प्रशासन गिरिडीह को जो है धन्यवाद। गांवा प्रखंड अंतर्गत पेहरा पूर्वी में मालडा पेहरा मुख्य मार्ग पर लंबे समय से चल रहे जल जमाव की समस्या ग्रामीणों और प्रबुद्धजनों के अथक प्रयास के बाद अब समाधान के काफी करीब पहुंच गया है। इस समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का कहना है, हम लोग पिछले 1 वर्ष से काफी परेशान हैं। आवागमन में तो कठिनाइयां हो ही रही है, साथ ही हम लोगों के घरों में भी पानी इस कदर घुस रहा है कि हम लोगों का काफी क्षति हो चुका है। इसलिए हम लोग विभाग एवं अधिकारियों से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके समस्या का समाधान कर दिया जाए ताकि इतनी बड़ी आबादी को परेशानी न झेलनी पड़े। बता दें कि बुधवार को इस समस्या के निराकरण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष मिश्रा, थाना प्रभारी सूरज कुमार एवं इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी समेत दर्जनों पदाधिकारी पेहरा पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए ग्रामीणों एवं प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर हल निकालने का प्रयास किए। कहा कि जो भी स्थानीय विवाद है उस पर न्याय संगत कार्य होगा और कानूनी तौर पर किया जाएगा और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। फिजिकली हम लोगों ने रोड पर जमे हुए पानी को देखा भी, अभी भी 3 फीट के आसपास पानी 4 फीट के आसपास लगा हुआ है। बारिश होने पर निकास की व्यवस्था नहीं है। पूर्व से एक बिंदु पर पानी निकलने की बात लोगों ने बताई, कुछ साक्ष्य भी नीचे दिखा। रोड में हम लोगों ने नाली प्रबंधन के लिए व्यवस्था बनाई थी। 1400 फीट के आसपास नाली बनाने पर शायद संभव हो, लेकिन जो तल है जहां पानी लॉगिंग है वहां से करीब 13-14 फीट का हाइट हो जाता है। फिजिबिलिटी उसको देखना होगा, अगर संभव होगा तो उस पर काम करेंगे, अन्यथा जो जिनको दिया गया है नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई जो होगी वो कर ली जाएगी। पानी जो है हमारे आदेश से नहीं चलता है, वो तल खोज लेता है, तो इसी के अनुकूल हम लोग व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किए। रैयती ज़मीन होने के चलते अभी आपसी सहमति नहीं बन पाई है। हम लोग प्रयास करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। संभव है कुछ दिन लग सकते हैं, जो यथोचित निर्णय होगा ले लिया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनुपालन को लेकर बुधवार को भी गिरिडीह पुलिस मुस्तैद रही। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में नगर थाना क्षेत्र में कुल 9 जगहों पर ई पास एवं मास्क की चेकिंग दंडाधिकारी की उपस्थिति में की गई। चेकिंग के क्रम में कुल 26 2-पहिया वाहन एवं 5 4-पहिया वाहन को जब्त कर कुल 15,500 जुर्माना काटा गया। साथ ही समय सीमा दोपहर 2 बजे के बाद खुल रहे 4 दुकानों पर 500 रुपए प्रति दुकान की दर से 2000 जुर्माना वसूला गया तथा दुकानों को बंद कराया गया। बरगंडा नया पुल, पुराना पुल, अर्गा घाट पुल, भवन टोली मोड़, कोल्डिहा बस पड़ाव के पास तथा भंडारीडीह में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजार में घूम रहे अनावश्यक लोगों को रोकने के लिए टावर चौक, पदम चौक, गांधी चौक तथा बड़ा चौक पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में वरीय दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल थे।
आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।